अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। रिवेंज ऑफ डेविल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। ये इमेजिनेशन स्टोरी है, फैन फिक्शन है, इसके रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। सो प्लीज़ इसे एक स्टोरी की तरह सुनिए। तो चलिए फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को एक रूम में लाया गया था उसे रेडी करने के लिए। जब विंग ने कहा था कि जाओ जाकर इसे रेडी करके ले आओ, और वो लोग रेडी करने के लिए वांग जी को रूम में लेकर चले गए थे, जहाँ पर वांग जी की फॉरेड रिबन, उसका तालिस्मान और लान कबीले का जो रोप्स होते हैं वो सब कुछ छीन लिया गया था। वांग जी बहुत रो रहा था, वो बाथरूम के अंदर था और सब कुछ छीन लेने के बाद वो विंग के पास चला गया था। सब कुछ वो बाथरूम में नहा रहा था, सब कुछ सुन रहा था। बाहर दासियाँ उसके बारे में बहुत कुछ बातें कर रही थी। बाहर दासियों ने कहा, तुम्हें पता है ये जो गुस्सू का सेकंड प्रिंस है ना, ये ना एक कट स्लिप है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे। कट स्लिप है? हाँ सही कहा, मैंने भी कई बार सुना है गुस्सू का सेकंड प्रिंस एक कट स्लिप है, इसीलिए तो अधिकतर लड़के उनके पीछे पागल थे। और मैंने ये भी सुना है काफ़ी सारे राजकुमार ने भी शादी के लिए प्रपोजल दिया था, लेकिन ये इतना घमंडी है किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सुनकर दूसरे लड़कियों ने कहा, हाँ तभी तो मैं बोलूँ, एम्परर ने क्यों कहा कि उसे रेडी करके मेरे रूम में लेकर आओ। तुम्हें क्या लगता है? दूसरे लड़कियों ने कहा, और क्या लगेगा, शायद एम्परर को ये पसंद आ गया है। वैसे ये बहुत खूबसूरत दिखता है, इसीलिए शायद एम्परर ने कहा है इसे उनके रूम में छोड़ाने के लिए, और शायद रात में वो उनके रूम में रहेंगे। वाह, एम्परर कितना हैंडसम है ना, काश वो मुझे चुनते। लड़के बात कर रहे थे। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और रोना भी आ रहा था। ये क्या हो रहा है? विंग इतना बदल कैसे गया? वो तो ऐसा नहीं था। वो लोग वांग जी को बाहर लाते हैं। वो लोग वांग जी को बाहर लाने के बाद वांग जी अपने इनर रूप्स में था। लड़कियों ने कहा, ये लीजिए, ये रूप्स पहन लीजिए। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वांग जी सारे रूप्स को पहनने के लिए वापस बाथरूम में चला गया। तब तक लड़कियां बहुत सारी बातें भी कर रही थी। अब वांग जी ने उन्हें इग्नोर किया। वांग जी रेडी हो चुका था। वांग जी ने जो रूप्स पहने हुए थे वो टोटली ब्लैक कलर के थे, जो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं थे। ब्लैक कलर के रूप्स ये वांग जी को पहनने पड़ेंगे। वांग जी को ब्लैक कलर पसंद है जब वो उसे विंग पहनता है, लेकिन ये वाला विंग कौन सा है वो पहचान भी नहीं पा रहा था। वांग जी वो ब्लैक कलर का रूप्स पहनकर बाहर आता है। उसके बाद लड़कियों ने कहा, यहाँ बैठ जाइए। वांग जी जहाँ पर बैठा उसके सामने एक मिरर था। वांग जी मिरर में अपने आप को देख रहा था। ये किसको देख रहा है? क्या ये लान वांग जी है जिसको वो जानता है, या फिर ये वही लान वांग जी है जो कि डरपोक है, जो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, जिसके पास अब गोल्डन कोड भी नहीं रहा। ये क्या वही लान वांग जी है जिसके पास अब कुछ नहीं है? वो कुछ नहीं कर सकता है, वो हार चुका है। तुम क्यों हार चुके हो? वो खुद को ही सवाल कर रहा था। वो लड़कियों ने वांग जी के बालों को बांधना स्टार्ट किया। वहाँ पर सैंडलवुड की खुशबू लगा रहे थे। वो वांग जी को रेडी कर रहे थे। वांग जी को वो लोग थोड़ा सा मेकअप भी करते हैं। उन्होंने कहा, हाँ अब तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुमसे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, देखना एम्परर तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। ओ माय गॉड, वो कितना हैंडसम है और तुम्हें ही बुलाया है, तुम कितने लकी हो। मुझे तो एम्परर के ऊपर दिल आया था, लेकिन क्या करूँ, उन्होंने तुम्हें जो बुलाया है। वैसे सच कहूँ, काश मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होता और लकी भी, है ना? दूसरी लड़की ने कहा, हाँ सही कहा। वांग जी उनकी बातों को बस सुन रहा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो चुप था। बस सोच रहा था कि उसका रिबन और उसका रोप्स और उसका तालिस्मान कहाँ है। क्या विंग ने उन्हें नष्ट कर दिया, या फिर विंग ने उसे छिपा दिया है, या फिर कहीं रखा है? उन लड़कियों ने कहा, अब चलो उठ जाओ। वांग जी उठ गया। उसके बाद वांग जी जाकर बेड पर बैठ गया। उन लड़कियों ने कहा, ये लो, एम्परर ने कहा है डिनर कर लो, उसके बाद तुम उनके रूम में जाओगे। वांग जी ने कहा, मुझे भूख नहीं है। उन लड़कियों ने कहा, तुम्हें खाने के लिए बोला गया है, अगर तुम नहीं खाओगे तो हमें वो पनिशमेंट देंगे। वांग जी ने कहा, क्यों, मेरे खाने से या ना खाने से उसका क्या जाता है? लड़कियों ने कहा, हमें नहीं पता, तुम खा लो बस। वांग जी ने अपने सर को झुका लिया। उसके बाद चुपचाप वांग जी ने खा लिया, क्योंकि वांग जी को बहुत भूख लगा था। 2 दिन से वांग जी ने कुछ नहीं खाया है। वांग जी ने सब कुछ खा लिया। वहाँ पर सैलड था, वेजिटेबल सूप था, और कुछ करी वड़ी थे, पनीर था, और उसके बाद 1 गिलास दूध भी था, और कुछ फ्रूट्स भी थे। जो वांग जी ने सब कुछ खा लिया था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। लड़कियों ने कहा, भूख लगी थी लेकिन ना कर रहे थे, कोई बात नहीं, चलो अब एम्परर के पास। वांग जी उठ गया। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या मुझे विंग के रूम में जाना पड़ेगा? यह सुनकर लड़कियों ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग?
तुमने उन्हें नाम से बुलाया? वांग जी ने कहा, मैं उसे नाम से बुलाता हूँ, मैं जानता हूँ उसे। लड़कियों ने कहा, देखो उन्हें एम्परर बुलाना या फिर राजकुमार बुलाना, तुम उन्हें नाम से मत बुलाओ, वो बहुत गुस्से वाले हैं, भलाई के लिए बोल रहे हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। वांग जी ने कहा, ओके। उसके बाद वांग जी को वो लोग विंग के कमरे की तरफ ले जाने लगे। वांग जी बाहर आ गया। उसने देखा कि बाहर आग जल रही है, कुछ लोग आग के पास बैठकर आग सेक रहे हैं और कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। युद्ध के बारे में बात चल रही है, कितने सारे लोगों को उन लोगों ने मारा है, वो लोग कैसे जीते, सब कुछ। और कुछ लोग बैठकर वहाँ पर वाइन पी रहे हैं। वांग जी वहीं से गुजरने लगा। वांग जी अब उस महल के बीचों बीच में आ चुका था, जहाँ पर कोई भी नहीं था। जगह शांत थी, थोड़ा सा अंधेरा था लेकिन रोशनी भी था, मसाल जल रहे थे। वांग जी के पीछे पीछे 5-6 दासियाँ आ रही थी और वांग जी के साइड में 2 दासियाँ थी, दाहिने और बाहिने, और वांग जी चुपचाप चल रहा था। वांग जी जितना जा रहा था उसे उतना ही अजीब लग रहा था। धीरे धीरे करके वो एक बड़े से गेट के सामने आता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इस महल का सबसे बड़ा रूम है। फिर लड़कियों ने कहा, एम्परर, एम्परर, क्या हम अंदर आ जाए? तकरीबन 1 मिनट बाद एक आवाज़ आई, कौन है? ये सुनकर दासियों ने कहा, जी हम हैं, हम लानवांग जी को लेकर आए हैं, आपने कहा था ना रेडी करके ले आने के लिए, हाँ आपकी दासियाँ। जिंग ने कहा, उन्हें अंदर ले आओ। उसके बाद लानवांग जी घबराते हुए कहा, क्या मैं अकेले जाऊँ? दासियों ने कहा, चलो हम तुम्हें छुड़कर आते हैं। उसके बाद एक बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा खुल गया। वांग जी धीमी धीमी कदमों से अंदर आ गया और उसके साथ वो दासियाँ भी। वांग जी का धड़कन अब बहुत तेज़ हो गया था, घबराहट सी उसे और हो रही थी, डर ने उसे और पकड़ लिया था। वांग जी जब अंदर आता उसने देखा कि रूम बहुत बड़ा है। साइड में एक टेबल रखी हुई है जहाँ पर एक कैंडल जल रही है जो कि ब्लैक कलर का है, और वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। और उसके बाद साइड में एक चेयर है और एक टेबल है जहाँ पर मिरर रखी हुई है और कुछ सामान रखी हुई है। वांग जी ने और देखा जहाँ पर एक बेड था, बहुत बड़ा सा बेड। वांग जी ने पूरे रूम को देखा जहाँ पर एक बाथरूम भी था। बाथरूम से एक आवाज़ आई, क्या तुम सब लोग आ गए? दासियों ने कहा, हाँ, इसका मतलब बाथरूम में विंग है। वांग जी समझ गया। फिर विंग ने कहा, ठीक है, सिवाय उसके सब लोग बाहर जाओ। विंग की ये वॉइस सुनकर दासियों ने कहा, जी एम्परर। उसके बाद वो लोग खिलखिलाते हुए वहाँ से बाहर चले गए। उसके बाद उस रूम में वांग जी अकेला ही खड़ा था। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद बाथरूम के डोर को ओपन करता है। दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुल गया। इस आवाज़ के साथ साथ वांग जी का डर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। अंदर से विंग बाहर आया। दरवाजे को बंद करने के बाद विंग पीछे मुड़ता है। विंग के बाल गीले थे। विंग ने अपनी इनर टॉप्स पहना हुआ था, वो भी वाइट कलर का, और उसके अंदर से विंग की बॉडी शो हो रही थी। विंग का जो फ्लूट था वो बाथरूम के पास जो टेबल है वहाँ पर रखा हुआ था। इतने टाइम तक वांग जी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वांग जी का नज़र अब जाता है। वांग जी की नज़र धीरे धीरे करके झुक गई। जब उसने विंग को देखा, वो उसके पास से आ रहा था। वो रूम बहुत बड़ा था। विंग चलकर उसके पास आता है। उसने कहा, वाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो लानजान। विंग ने अब लान वांग जी को उसकी बर्थ नाम से बुलाया। जब वांग जी ने विंग की तरफ देखा तब वो हैरान हो गया। वही इंसान, लेकिन कुछ अलग लग रहा है। वो इंसान पूरी बदल गया है। एक डेविल स्माइल के साथ वो वांग जी को देख रहा था। विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसके हाथ में एक कपड़ा था जिसे लेकर विंग अपने बालों को पोंछ रहा था। उसने कहा, ये लो। उसके बाद उसने वांग जी को वो कपड़ा दिया। वांग जी थोड़ी देर देखने लगा। उसके बाद विंग ने कहा, क्या तुम रात बीतने के बाद लोगे? वांग जी ने कहा, नहीं। उसके बाद वांग जी ने उसके हाथ से वो कपड़े को ले लिया। विंग वहीं पर पास रखी हुई चेयर पर बैठ गया। उसने कहा, क्लीन करो इसे, मेरे बालों में बहुत पानी लगा हुआ है। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता है मैंने क्या कहा? 2 बार बोलना पड़ेगा मुझे। वांग जी ने कहा, नहीं। उसके बाद वांग जी विंग के पास आ गया। उसके गीले बालों को साफ करने लगता है। विंग ने कहा, आज का दिन बहुत थकान भरा था, मैं बहुत थक चुका हूँ। और वांग जी उसके बालों को ड्राई कर रहा था वो कपड़े से। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? ड्राई कर रहे हो या फिर सिर्फ हाथ लगा रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं कर रहा हूँ। विंग ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा पीने का मन कर रहा है। वांग जी ने कहा, क्या?
विंग ने कहा, मैं वाइन की बात कर रहा हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, हटो, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उठ गया। उसके बाद वो जाकर बेड पर बैठ गया। उसने कहा, हाँ, अब एक काम करो, वह कबर्ड में जाओ। वांग जी ने कहा, कबर्ड में? विंग ने कहा, हाँ जाओ, मेरा मुंह मत देखो। वांग जी वहाँ पर चला गया। उसके बाद उसने कहा, क्या करूँ? विंग ने कहा, मेरे रोप्स निकालो। वांग जी ने कहा, ओके। उसके बाद वांग जी ने विंग के लिए रोप्स निकाला। विंग ने कहा, यहाँ आओ। उसके बाद वांग जी वहाँ पर चला गया। विंग खड़ा हो गया। उसने कहा, पहनाओ मुझे। वांग जी ने कहा, मैं पहनाऊँ? विंग ने कहा, ये बकरी की तरह मैं क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं पहना रहा हूँ। उसके बाद वांग जी रोप्स को बेड के ऊपर रखा और एक एक करके उठाकर विंग को पहनने लगता है। विंग उसे देख रहा था एक ईबल स्माइल के साथ, और वांग जी उसे हर एक रोप्स पहना रहा था। विंग ने अपने दोनों हाथों को इधर उधर फैला कर रखा था और वांग जी पहना रहा था। वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि विंग का जो स्मेल था वो उसे बहुत बहुत नज़दीक से फील हो रहा था, क्योंकि वो विंग के बहुत नज़दीक था। विंग ने कहा, क्या कह रहे हो, इतने धीरे क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ हो गया है। उसके बाद सारे रोप्स को पहनाता है। विंग ने कहा, आज बहुत गर्मी है ना? वांग जी ने कहा, गर्मी? विंग ने कहा, टेबल के पास देखो, रखा हुआ है, लेकर आओ। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, जा पहले। वांग जी चला गया। उसने देखा वहाँ पर दो दो वाइन के जार रखे हुए हैं। वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, क्या मैं इन्हें लेकर आऊँ? विंग ने कहा, तो क्या तुम किसी और को लेकर आओगे? वांग जी ने कहा, हाँ जा रहा हूँ। उसके बाद वांग जी दोनों जार को उठा लिया। उसके बाद वो विंग के पास लेकर आ गया। विंग ने कहा, कप लेकर आओ, और वांग जी वहाँ पर कप लेकर आता है। फिर विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, क्या इन हाथों से मुझे वाइन पिलाओगे? वांग जी ने कहा, विंग, मेरा हाथ। विंग ने कहा, क्या हुआ, हाथ ही पकड़ा है ना सिर्फ? वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग ने कहा, लानजान, तुम्हें याद है जब लान कबीले में मैं पढ़ाई करने के लिए गया था, तो मैं पहले दिन 2 एम्परर की जार को लेकर अंदर आया था। तुम उस वक्त कितना गुस्सा हो गए थे, और तुम इसे दिखावा कर रहे थे ना, सिर्फ गुस्सा होने की। दरअसल तुम मुझसे नफरत करते थे। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है। विंग ने कहा, ऐसा ही है, और तुमने मेरे जार को फेंक दिया था, वो टूट गई थी, बर्बाद हो गया था सब कुछ। आज तुम खुद मुझे अपने हाथों से ये शराब पिलाओगे। वांग जी ने कहा, मैं? विंग ने कहा, हाँ तुम। क्यों तुम नहीं पिलाओगे? और विंग उसे घूरने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, अब ओके, मेरा हाथ छोड़ो पहले। विंग ने उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, ठीक है, पिलाओ। उसके बाद वांग जी ने कप को उठा लिया। उसके हाथ पैर कप कपा रहे थे, जैसे कि अभी उसके हाथ से वो कप गिर जाएगा। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, एक कप। विंग ने कहा, अगर ये गिर गया ना तो सच कह रहा हूँ, तुम्हारी खैर नहीं। वांग जी ने कहा, नहीं गिरेंगे। उसके बाद वांग जी ने कप में पोर किया। वो विंग को भराते हुए कहा, ये लो। विंग ने कहा, मैंने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वांग जी ने कहा, कि क्या कहा? विंग ने कहा, मैंने कहा मुझे पिलाने के लिए। वांग जी फिर से विंग को देखने लगता है। विंग ने कहा, मुझे घूरना बंद करो। वांग जी ने कहा, मैं पिला दूँ हाथ से? विंग ने कहा, तो तुम मुझे पैर से पिलाने वाले हो? वांग जी ने कहा, नहीं। उसके बाद उसने अपने हाथ को बढ़ा लिया विंग के माउथ के पास। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ऐसे नहीं। वांग जी ने कहा, कैसे? मेरा हाथ तो छोड़ो। विंग ने कहा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ किया भी नहीं है। तुम्हें याद है जब लान कबीले में मैंने तुम्हें शराब पिलाया था, उसके बदले मुझे कोड़े मारे गए थे। अभी तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया है। वांग जी ने कहा, हाँ क्योंकि हमने रूल्स को ब्रेक किया था, मुझे भी मारे गए थे। विंग ने कहा, अच्छा, हाँ तुम खुद को महान समझते हो ना लान वांग जी। लान वांग जी विंग को फिर से घूरने लगता है। विंग ने कहा, छोड़ो, ये सब कुछ बोलकर इस टाइम को मैं बर्बाद नहीं कर सकता, वो भी तुम्हारी वजह से। वांग जी फिर से विंग को घूरने लगता है। विंग ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखना बंद करो मुझे। वांग जी शांत हो गया।
उसके बाद विंग ने कहा चलो मुझे जाम पिलाओ। वांग जी ने कहा पियो। विंग ने कहा ऐसे नहीं। वांग जी ने कहा तो फिर कैसे? विंग ने कहा ज़रा और पास आओ। वांग जी ने कहा ज़रा और। विंग ने कहा हाँ ज़रा और। वांग जी विंग के थोड़ा और क्लोज चला गया। विंग ने कहा और। वांग जी ने कहा और। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद वांग जी उसके और पास आ गया। विंग ने कहा और पास आओ। वांग जी विंग के और पास आ गया। अब विंग की बॉडी और वांग जी की बॉडी बिल्कुल से पास थे। उसके बाद विंग ने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ पर बैठो। उसने अपनी लैब को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने कहा क्या? लेकिन क्यों? विंग ने कहा मैंने कहा है इसलिए। वांग जी ने कहा वो मैं वो यहाँ पर। विंग ने कहा देखो ये बकरी की तरह मैं करना बंद करो, मुझे पसंद नहीं है ये, समझे कि नहीं? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में लाया। विंग ने फिर से कहा बैठो यहाँ पर, प्यार से बोल रहा हूँ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मेरा गुस्सा कोई बात नहीं, चलो बैठो। वांग जी विंग के लैब को देखने लगा। विंग ने कहा क्या तुम किसी की वेट कर रहे हो? वांग जी ने कहा नहीं। उसके बाद विंग ने कहा बैठो फिर। वांग जी धीरे धीरे करके उसके लैब के क्लोज आ गया। उसके बाद धीरे से उसके ऊपर बैठ गया। तुरंत विंग ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ लिया और क्लोज कर लिया। विंग ने कहा देखो शराब गिर ना जाए। वांग जी ने शराब को संभालते हुए कहा नहीं। उसके बाद विंग ने कहा चलो पिलाओ मुझे। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग के लैब पर बैठने की वजह से वांग जी का चिक्स पूरी तरीके से रेड हो चुका था। विंग ने कहा क्या हुआ, मैंने पिलाने के लिए कहा है ना? वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद वांग जी उस कप को कपकपाते हाथों से विंग की माउथ के पास ले गया। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और फिर उस शराब के प्याले को चूम लिया और फिर वो पूरी शराब एक ही बार में पी गया। विंग ने कहा अच्छा लगा। लानजान एक बात कहूँ? वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा मैं हर रोज़ ये शराब पीता हूँ, लेकिन आज इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। वांग जी ने कहा ओह। विंग ने कहा तुमने पूछा नहीं क्यों? वांग जी ने कहा कि क्यों? विंग ने कहा क्योंकि तुमने पिलाया ना अपने हाथों से। तुम्हें याद है वांग जी उस दिन जिस दिन तुमने मेरी शिकायत किया था कि मैं शराब लेकर अंदर आया हूँ, रात को अंदर आया हूँ और तुमने मेरा मुंह बंद किया था जब मैं शराब को पीने वाला था। दरअसल तुम मुझे अपनी पावर दिखा रहे थे ना कि तुम्हारे पास कितना ज़्यादा पावर है। वांग जी चुप था। विंग ने कहा लान वांग जी तुम पर बहुत तरस आ रही है, क्या करूँ बोलो तुम्हारा। अगर उस दिन तुम मान जाते और मुझे बोलते कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मेरी गालों पर यहाँ पर मारा तुमने। उसने अपनी दाहिनी गाल को दिखाते हुए कहा। वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था। विंग ने कहा क्या हुआ लैनसन, क्या सोच रहे हो कि ये विभूषण तुम्हारे साथ क्या करेगा? वांग जी अभी तक चुप ही था। विंग ने कहा ठीक है चलो मुझे एक और प्याला पिलाओ। वांग जी ने कहा एक और? विंग ने कहा हाँ एक और। ये बोलकर उसने उसकी वेस्ट को स्क्वीज कर दिया। वांग जी ने कहा विंग ने कहा क्या हुआ, दर्द हुआ? वांग जी ने कहा नहीं। उसके बाद वांग जी ने उसकी प्याले को फिर से पोर किया। इस बार विंग ने कहा पिलाओ। वांग जी ने विंग को फिर से जाम पिलाया। विंग ने एक बार में फिर से पी लिया। ऐसे करके 2-3 बार ट्राई करता है विंग। विंग ने कहा अब मज़ा नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा कि क्या मतलब है? विंग ने कहा क्यों ना तुम मुझे कुछ अलग स्टाइल से पिलाओ। वांग जी ने कहा कैसे? विंग ने कहा पहले अपने माउथ में लो और फिर मुझे पिलाओ। वांग जी ने कहा बट मैं वो मतलब है कि। विंग ने कहा फिर से मैं कर रहे हो, मैंने कहा ना मुझे पसंद नहीं है, चलो पिलाओ मुझे। विंग उसे देख रहा था। वांग जी उस शराब की जार को हाथ में लेते हुए विंग से कहा मैंने कभी शराब नहीं पिया है। विंग ने कहा तो तुम्हें किसने कहा पीने के लिए? मैंने कहा मुझे पिलाओ, पहले अपनी माउथ में लो उसके बाद मुझे पिलाओ। वांग जी घबराने लगा। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा क्या हुआ, मुझे से घूरना बंद करो, जो कहाँ गया है वही करो। वांग जी ने कहा हाँ
उसके बाद वांग जी ने उस शराब को लिया और अपनी माउथ में पोर किया। विंग उसे फिर से डेविल स्माइल से देख रहा था। वांग जी ने अपनी लिप्स को बढ़ाते हुए कहा, विंग ने तुरंत उसकी नेक को पकड़ लिया और अपनी और क्लोज कर लिया और फिर वो उसकी लिप्स को कैप्चर करता है और वांग जी उससे वैसे ही पिलाता है। लेकिन शराब ख़त्म हो गई। विंग ने पूरा पी लिया, लेकिन अभी तक विंग ने उसके लिप्स को नहीं छोड़ा है। विंग उसके लिप्स को सक कर रहा था। ये देखकर वांग जी ने टाइटली दोनों हाथों से विंग के लिप्स को पकड़ लिया। वो विंग को धक्का दे रहा था, लेकिन विंग ने बहुत टाइटली पकड़ के रखा था, एक हाथ से उसकी नेक को और दूसरे हाथ से उसकी वेस्ट को, जिसकी वजह से वांग जी हिल भी नहीं पा रहा था। तुरंत विंग ने वांग जी को पेट पर पटक दिया। वांग जी हाँप रहा था। एक लॉन्ग केस के बाद वांग जी पूरा ही हाँप चुका था। वांग जी ने कहा, विंग। विंग तुरंत वांग जी के ऊपर आते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे शराब नहीं पिलाओगे? वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने तुरंत वांग जी की लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर से उसे किस करने लगता है। वांग जी उसके लिप्स को बाइट करता है और उसकी माउथ के अंदर अपनी टंग को ले जाता है और उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करता है। एक किस बहुत ज़्यादा डीप बन चुकी थी। वांग जी सांसें नहीं ले पा रहा था। वो बार बार विंग को धक्का दे रहा था, लेकिन विंग कहाँ हटने वाला है, वो विंग को हटा भी नहीं पा रहा था। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट बड़ी एंड होती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। और स्टोरी कैसी लग रही है वो ज़रूर बताना। और इसे एक एपिक की तरह सुनना, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसके साथ रियल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। सो फिर बाय बाय।